हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर तो हाँ, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक्स करवा चुके हैं। अगर बात करें तो हम क्लास 6 तक आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम में हम लोग आज बात करें तो आज हम उसी में जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 15 तक करवा चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है हर एक टाइप के क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। सेम उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और क्लास नंबर की बात करती है आपका क्लास जो हो जाएगी वो आपका क्लास नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपका 7 होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फिर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए। ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, ये भी एक डिफरेंट टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे और एग्जाम के दृष्टि कौन से जो इंपॉर्टेंट है वही मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ फिलहाल हम लोग देखते हैं, बात तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, तो हम सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन का जो नंबर हम डालते हुए चले जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, ताकि और क्लास का भी हम नंबर डाले दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्लास है, जिससे आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इजीली जाकर के आप नंबर डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर 6 चाहिए, 7 चाहिए। ठीक, तो हर टाइप से आप वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखो बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है यदि 76 को, ठीक है, मतलब 76 को 4 भागों में 7:5:3:4। ठीक है, क्या है 7:5:3:4 में अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। ठीक है, ये चीज कर रहा है, यदि 76 मतलब 76 को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसका अनुपात क्या है, 7 है, 5 है, 3 है, 4। तो कह रहा है इसमें सबसे छोटा भाग क्या होगा। ठीक है, क्या सबसे छोटा भाग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सीधा कंसेप्ट है, सबसे छोटा पूछे सबसे बड़ा पूछे तो इस कंसेप्ट को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, सबसे पहले यदि छोटा पूछता है, क्या सबसे पहले साधना छोटा के लिए क्या हो जाएगा, यदि छोटा पूछता है तो आपको ऊपर छोटा रखना है। क्या रखना है, ऊपर आपको छोटा रखना है, नीचे जितना भी रेशियो होगा अनुपातों का योग, क्या अनुपातों का आपका योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशियो का आपका एक सम हो जाएगा इनटू आपका संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यदि छोटा निकालना है तो आपको क्या रख देना है, छोटा रख देना है। ठीक, फिर उसके बाद उसी के अपान में क्या कर देना, अनुपातों का योग कर देना इनटू संख्या कर देना। ठीक है, जो प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इसी में यदि जस्ट अपोजिट पूछ ले, सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा, तो ये इसमें जो फार्मूला बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर आप बड़ा रखेंगे अपान वही अनुपातों का योगफल और इनटू आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आज हम लोग देखते हैं अगर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, सबसे क्या पूछा है, सबसे छोटा भाग पूछा है। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग इसमें क्या है देख लीजिए। सबसे पहले रेशियो में जाइए, ये 7 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो इसमें आपको मिला क्या, सबसे जो छोटा है वो क्या है आपका 3 है। क्या है सबसे छोटा 3। तो अब शायद तुमको समझाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप खुद ही सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, आ जाओ देखो, सबसे छोटा आपको क्या है 3 है, तो ये 3 हो गया अपान अनुपातों का योग, मतलब 7 प्लस आपका 5 प्लस आपका 3 प्लस आपका 4 इंटू आपका संख्या कितना है 76 है। ठीक है, ये रख लिए। ठीक, आगे यदि हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा बाई आपका 7 और उसके बाद ये 5। ठीक है, और ये 3 और ये 4, 7 और 3 आपको कितना हो गया 10 और 10 में अब 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 और 15 में 4 ऐड कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 19 इंटू आपका 76। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए,
19 4 जा आपका कितना हो जाएगा 19, 4 जा आपका 76 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा 3 बचा, और 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना होगा 12। तो इसमें जो सबसे छोटा भाग होगा, ठीक है, 76 में वो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर हम बात करें इसमें किसकी सबसे बड़ी संख्या निकालें, किसकी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी के लिए आप चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा इसमें क्या है आपका 7 है, तो आपका ये 7 हो गया, इंटू आपका ये 76 हो गया, डिवाइड बाई आपको कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 19। इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 76, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा। सबसे बड़ा जो नंबर होगा आपका 28 होगा, और जो सबसे आपका छोटा होगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी में ऐसे यदि किसको पूछे 5th का ये, ठीक है, और 3 इसका पूछे तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो अगर 5 में पूछेगा तो क्या कर दीजिए 5 ऊपर रखे और सबको प्लस करके नीचे 76 कर दिए, तो उसका भी रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यदि 76 को 4 भागों में इतने रेशियो के अनुपात में बांटा गया है, तो उसमें 5 का, ठीक है, जो संख्या होगा 5 का 5वां वाला जो होगा, ठीक है, वह भाग क्या होगा, ठीक है, उसकी संख्या क्या होगी। ठीक है, मतलब दूसरे स्थान पे जो नंबर 5 है, ठीक है, वह कितना होगा ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सीधा सीधा आपको 5 का पान में इन सबको सम करके इंटू 76 कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है, अपने फेयर कॉपी में, और उसके बाद आपको, ठीक है, एग्जाम के समय पर ही इसको पुनः खोलना है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और पर डे आपको जिस तरह से हम लोग क्लास दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपको पर डे क्लास को अटेंड करना है, और अटेंड करने के बाद जितने भी कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे आप 17 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया हुआ है, समझिए, करा किसी संख्या के 7 गुना को 21 से भाग देने पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, और एक चीज जान लीजिए, जिस प्रकार से हम धीरे धीरे स्लो क्वेश्चन लिखते हैं, उस समय पर आप अपने माइंड को ओपन कीजिए, और जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि आप इस कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आई होप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना, और आपको समझने के लिए जो हम टाइमिंग देते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन को लिखते हैं, इसमें ही आप अपने माइंड को यूज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते हैं 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझिए, ठीक, फिर आगे अपना सॉल्व कीजिए। ठीक, आ जाओ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की। ठीक है, तो करें किसी संख्या में 7 से गुणा करके, ध्यान समझना क्या है क्वेश्चन नंबर आपको 17, ध्यान देखिए, किसी संख्या में, ठीक है, कर रहा है कि 7 से गुणा करके, 7 से गुणा करके, 7 से गुणा करके, सॉरी करके गुणनफल में, गुणा करके गुणनफल में, क्वेश्चन समझिए आप। ठीक है, 7 जोड़ने पर, ठीक है, 7 जोड़ने पर, ठीक है, 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य हो, संख्या यदि 17 से विभाज्य हो, क्या हो, 17 से विभाज्य हो, तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। तो
सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको सबसे छोटी विभाज्य संख्या देखना है क्या होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए। ठीक है, हमारे लिखते टाइम पर आप क्या किए, क्वेश्चन को पढ़ते गए, साथ में काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो डाउट होगा अब हम फिर पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लिखने का प्रोसेस है, क्वेश्चन को यहाँ पर लिख के बताने का जो प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आज आप फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य हो, क्या 17 से विभाज्य हो, तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी विभाज्य संख्या देखना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। क्या, इसके सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो करना क्या है, संख्या मान दो। देखो कंसेप्ट क्या है, चलो मान लेते हैं संख्या कोई क्या है, ए है। क्या है, कोई संख्या ए है। ठीक है, उसमें किससे मल्टीप्लाई किए, 7 से। ठीक, तो ये दूसरी संख्या होगा, तो ये दूसरी संख्या आप बी ले लीजिए। ठीक, उसमें आप 1 लेस कर दीजिए और अंत में वही संख्या को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, क्या कहा है, ध्यान समझना, किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ समझना, ये आपका क्या होगा, वो संख्या होगा जिससे हम लोग को क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ये क्या है, गुणा वाला आपका क्या हो जाएगा, गुणा वाला नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका विभाज्य वाला नंबर होगा। ठीक है, और ये क्या है, आपका गुणा वाला नंबर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकलेगा, जो सबसे छोटी विभाज्य संख्या होगी वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझना, ये क्या है आपका गुणा वाला संख्या, जो भी यहाँ गुणा के लिए कहेगा वो आपका हो जाएगा। ये बी क्या है, वो संख्या है जिससे इसका विभाज्य को कहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 17 का तो आपका क्या विभाज्य का हो जाएगा संख्या, और ये ए क्या है, ये आपका भी वही गुणा वाला संख्या होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। कर क्या रहा है कि किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर संख्या ये 17 से विभाज्य हो तो सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी विभाज्य संख्या के लिए सीधा सीधा आप इस कंसेप्ट को लगा देंगे। ठीक है, क्या है, ए बी माइनस ए और प्लस का आपका ए। ठीक है, तो इसमें कभी कभी देखिए एक और बन जाता है कि ऑप्शन जो होता है कभी डिफरेंट कर देता है। तो डिफरेंट जब कर देता है तो होता क्या है कि देखो दूसरा तरीका ए बी प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को अप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, पहले इसको अप्लाई कर लेना है। यदि इससे ऑप्शन नहीं मैच करता है तो श्योर है कि आपका ए बी प्लस 1 माइनस ए में मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की ये और सेकंड टाइप का ये। ठीक, कभी कभी आंसर क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये वाला हटा देता तो ये वाला होगा, यदि ये नहीं है तो आपका ये होगा। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो इन दोनों फार्मूले को आपको माइंड में रख लेना है। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, कंसेप्ट क्या है, ए और कोष्टक के अंदर b माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ए, ये b माइनस 1 और प्लस का आपका a दिया हुआ। ठीक है, आ जाओ रख दो। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले a का वैल्यू आपको कितना है, 7 है। ठीक है, b का वैल्यू आपके पास कितना है, 17 है, माइनस 1, और ये आपको कितना हो जाएगा, प्लस का 7। जब सॉल्व कराएंगे तो आपके पास 17 × 16 और प्लस का आपका 7। ठीक, 17 से 1 गया आपका 16 आ गया, ये आपका 7 और प्लस का ये 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 में 6 है। ठीक है,
7 छंग 42 की 2, ठीक है, आपका 4 हो गया, 7 एकम 7 4 11, ठीक है, और प्लस का आपका 7, तो आपका 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 119 होगा। 119 नंबर होगा, 199 होगा, जो आपका 17 से सबसे छोटा विभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लिए हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये चेक करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। जब भी छोटा संख्या पूछे, ठीक है, तो आपको इसी को अप्लाई कर देना है। ठीक है, a इंटू बी माइनस 1 और आपका प्लस का a, या तो फिर दूसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, a कोष्टक के अंदर b प्लस 1 और उसके बाद आगे आपका हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या, चलो देख लेते हैं। चलो, कह रहा है कि दो अंकों की दो संख्या, सॉरी, ये हो गया। हाँ, आ जाओ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, ये कह रहा है कि दो अंकों की दो संख्याओं में, ठीक है, 18, दो अंकों, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है, दो अंकों की दो संख्याओं में, दो अंकों की दो संख्याओं, दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है, में 24 का अंतर है। ठीक है, फिर समझिए, करा दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है, इन दोनों संख्याओं का योग, फिर समझिए, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 102 है। कितना है? 102 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है, ठीक है, कह रहा कि दो अंकों की दो संख्याओं में 24 का अंतर है। कितने का? 24 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं का योग 102 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें क्या निकालना आपको? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहां पर किसका डिस्कशन किया गया है? अंक की। तो अंक ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लो बड़ा जो अंक है आपको क्या हो जाए? सबसे बड़ी अंक x लो, छोटी आपको क्या हो जाएगा? वो y हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें आगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, समझिए, इजिली आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अंतर कहाँ है? तो इन्हीं दोनों का अंतर कर लिए, कितना आ गया आपका? 24 आ गया। ठीक, फिर कह रहा है इन्हीं का योग, किनका? इन्हीं दोनों अंकों का योग। योग कितना दिया है आपका? 102 दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी हम क्या लिखते हैं? y, x। ठीक, तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, क्या x वैल्यू फाइंड कर लेना, बस दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक, ये आपका खत्म, ये आपको कितना हो गया? 2x हो गया, इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा? 126। 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो x इक्वल आपका 6 और आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछ लेता सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा क्या कर देते आपको, चाहे अब यहां से आप वैल्यू रखिए, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ठीक, उसको समझिए, डायरेक्टली आप इसको माइनस कर देते, तो ये आपका माइनस से खत्म हो जाता और ये आपका क्या हो जाता? -2y हो जाता। इसे सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो कुल मिला के माइनस कर लेते, तो यहाँ पर जो आता है वो आपको क्या हो जाता है? सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है,
तो आपको देखना क्या है कि अगर सबसे छोटी पूछता है तो छोटी वाला, ठीक है, बचाना है, सबसे बड़ी वाला पूछता है तो सबसे बड़ी वाली संख्या को बचाना है, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस चीज को केयर करना है आपको, अंक दिया है तो अंक ही लेट करना है, ठीक है। तो इसमें कभी डाउट ना करना, ठीक है। अंक और संख्या से रिलेटेड हम बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा डिस्कशन अच्छे से कर लिए थे कि कब हम अंक लेते हैं, ठीक है, और कब हम संख्या लेते हैं, संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट की तो आपको 5, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 जो लेसन है, ठीक है, 5 क्लास, वो सारे 5 क्लास में आपको बेसिक ही कंसेप्ट ऑलमोस्ट दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन उठे हुए, ठीक। तो आज हम लोग आज की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते जाइए और नोट करते जाइए। फिर उसके बाद आपको जब भी समय मिले इसको एनालिसिस कीजिए और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 19 के, ठीक है। तो 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, समझते हैं उसको। चलो, कहा है कि आ जाओ, संख्या पद्धति में 4 अंकों की सबसे की संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ध्यान समझिए, कहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी होगी, संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ध्यान से, संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं में संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये चीज। आज आप बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी, संख्याओं में संख्या कितनी होगी, समझो इस चीज को, ठीक। 4 अंकों की संख्या, चलो 4 अंकों की संख्या हमेशा इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगी उसको ले लेना है, क्या, सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट में आपको क्या करना है, जो 3 होगा उस 3 को आपको यहाँ पर लेस कर लेना है, ठीक है। कितना करना है, अगर 4 डिजिट के बोला तो 4 9 लेना है और उसमें से आपको 3 9 क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। प्राप्त संख्या वो आपको क्या हो जाएगी, 4 अंकों की, जितनी भी 4 अंकों में जो संख्या वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करें तो आपको कितना हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। ये 9000 जो है वो आपको क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्याओं में संख्या होगा, ठीक है। इतने संख्या आएंगे, ठीक है, 9000, ठीक। इसी में यदि 5 अंकों के पूछते तो क्या कर देते, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 लेस कर दीजिए तो 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब ये 4, ये 0 और ये आपका 9, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाता, 5 डिजिट का, ठीक। तो 5 अंकों को पूछता तो 5 अंकों की संख्याओं में जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इतना होगा। यदि 4 अंकों की संख्याओं में संख्या देखोगा या बोलेगा तो आपको कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक। इन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से नोट करना है और समझना है, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। आप इजीली एग्जाम को क्रैक करके आएंगे, ठीक है। बस शर्ते आप लग जाइए लगन, तन मन धन से और लगे रहिए शुरू से अंत तक, आप अवश्य इस बार एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कि किसी संख्या x के 3/4 भाग में से 9 घटाने पर एक दूसरी संख्या y प्राप्त होता है।
यदि y का आधा, ठीक है, 12 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, चलो करा कि किसी संख्या x का 3/4 भाग, चलो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, करा किसी संख्या x के, क्वेश्चन नंबर आपके 20, किसी संख्या x के, ठीक है, समझिए क्वेश्चन, किसी संख्या x के 3/4 भाग में, 3/4 भाग में में से 9 घटाने पर, 9 घटाने पर आगे कह रहा है एक दूसरी संख्या y, एक दूसरी संख्या, एक दूसरी संख्या y का आधा, सॉरी, एक दूसरी संख्या y प्राप्त होती है, y प्राप्त होती है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि y का आधा 12 है, यदि y, ठीक है, y का आधा क्या है, y का आधा 12 हो, क्या y का आधा 12 हो तो x का मान होगा, हो तो x का मान क्या होगा, x का मान आपको फाइंड करना है। आज जो कंडीशन जो कह रहा है उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आज समझते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है किसी संख्या x का 3/4, तो संख्या x का 3/4 भाग वो क्या है, में से 9 घटाने पर, क्या में से 9 घटाने पर 9 घटा दिए, ठीक है, एक संख्या y प्राप्त हो जाता है, ये y प्राप्त हो गया। ठीक है, आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन दिया है यहां से, यदि y का आधा भाग 12 है, ठीक है, y का आधा भाग, तो y/12 सॉरी y/2 इक्वल आपको कितना 12, तो यहां से देखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगा कितना आएगा 24, तो x का मान, तो y की वैल्यू कितना आ गया 24, तो y के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं 24 रख दीजिए, तो यहाँ पर 3x y आपका ये 4 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा माइनस का 9 त्रिक 9 चौको 36, ठीक है, 36 इज इक्वल टू y के स्थान पर आप 24 रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं, इसे आप सॉल्व करवा लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 4 का 4 में मल्टीप्लाई करें 16, 4 to the 8 और ये आपका 9 और 8 प्लस 36, ये 6 और 6 आपका 12 और ये कैरी आ गया, ये 10 और 3 है आपका 13 इज इक्वल टू आपका ये x, ये जो 3 है आप इससे डिवाइड कर लीजिए, तो कैंसिल कर लीजिए, तो 3 4 जो आपका 12 हो गया, कितना 3 4 जो आपका 12 और यहाँ पर फिर 12, तो 3 4 जो आपका 12 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, y का जो मान होगा वो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, तो आ जाओ आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20। आ जाओ हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक, आ जाओ कह रहा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं। ठीक, अब देखिए क्रमागत संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो हटा रहे इसको, कहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम और द्वितीय, ठीक है, क्या है प्रथम और द्वितीय का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो नोट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले 3 क्रमागत, ये 21, ठीक, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से, विषम संख्याओं में से 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग में से, प्रथम 2 का योग, 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी,
इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए और फिर आगे चलते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्या, कैसा है? विषम संख्याओं में से प्रथम दो का योग तीसरी संख्या के 5 अधिक है। तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको इन संख्या से दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। चलो, विषम संख्या कहा तो विषम क्या लेट कर लेते हैं? x ले लेट कर लेते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका x हो गया। दूसरा देखेंगे तो x प्लस आपका 2 आएगा। क्या? x प्लस 2 कैसे? देखिए, ये आपका x मान के चलो, x आपको क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 और 2 और 1 कितना रहेगा 3, तब ये विषम बनेगा। ठीक है, तीसरी क्या ले लीजिए? x प्लस आपका 4 लेना होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है x विषम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यदि x वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको 5 हो जाएगा। देखिए 1 3 5 तीनों क्या है आपका विषम है। तो आपको इस प्रकार से लेट करना है। ठीक है, तो पहला आपको क्रमागत संख्या x हो गया विषम जो है, और दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4। ठीक है, हमने लेट कर लिया। दूसरे पूछा क्या है अंत में? कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी, वो दूसरी वाली आपको बताना है, मतलब ये वाला आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन दिया कर रहा है कि प्रथम दो का योग। ठीक है, प्रथम दो का योग, तो प्रथम पहला क्या x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। कह रहा इन दोनों का योग, आगे क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तीसरी संख्या आपको कितना है? x प्लस 4 से आपको कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक, तो कह रहा है कि इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 2x प्लस आपका 2 इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस 4 प्लस आपका 5 हो जाएगा। ठीक, इसको इस साइड लाइए तो आपको क्या बन जाएगा? 2x, यहाँ से 1x गया आपका 1x आ गया, और यहाँ 5 4 ये 9, और इस साइड आएगा 2। तो देखेंगे तो x इक्वल आपको कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, कितना? 7 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर 7 रख दीजिए, और प्लस आपको कितना है? 2 है। तो ओवरऑल आपका दूसरी संख्या जो बनेगी वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 प्लस 2 इक्वल टू आपका 9। तो दूसरी संख्या आपकी 9 हो जाएगी, और जो पहली संख्या हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, और जो तीसरी संख्या हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 7 प्लस 4 इक्वल टू आपका 11। देख लीजिए, ये भी आपकी विषम है, ये 9 भी आपका विषम है, 7 भी आपका विषम है। ठीक, तो अगर इसमें छोटा बड़ा पूछता तो सबसे छोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7, और सबसे बड़ा ठीक है आपको क्या हो जाएगा? 11, और बीच में क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो किसी भी टाइप से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ठीक है इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाओ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, और उठा करके आप पेपर एनालिसिस कर लीजिए 2-4 साल का। ठीक, तो आपको काफी अच्छे से ठीक है पता चल जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा ठीक है मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि एक बार जरूर पेपर को आप एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाओ आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, ये 22 हो गया। ठीक है, एक संख्या दूसरी ठीक है कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। 3 गुने से 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक है। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 गुना। ठीक है, चलो इतना हो गया, अधिक है। आगे समझिए, कह रहा कि छोटी संख्या का, फिर आगे कंडीशन दिया है, छोटी
संख्या का, ठीक है, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, बड़ी संख्या से 2 अधिक है। क्या है? 2 अधिक है। संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, संख्याएं आपकी क्या बनेंगी उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। करा कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि छोटी संख्या, हाँ, 4 अधिक है, फिर छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या के 2 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? एक संख्या दो संख्या, मतलब 2 संख्या, तो पहले आप x ले लीजिए, ठीक है, दूसरा आप y ले लीजिए, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, सबसे बेटर इस टाइप के क्वेश्चन करने में, ठीक है, यदि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिल जाए, ठीक है, ऑप्शन रहता है, ठीक, ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो वो ज्यादा बेटर पड़ जाता है, ठीक है। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सपोज दैट आज हम ऑप्शन से ही इसको हम लेके चलते हैं, सब मान के चलो। तो देख लीजिए, यहाँ पर 10 और 2 है। क्या है? 10 और 2, इस प्रकार ऑप्शन रहेगा। क्या मान के चलो, इसका आंसर 10 और 2 हो गया, और 10 और 15 हो गया, और यहाँ पर आपका 20 और 1000 हो गया, ठीक है। चलो बस करो, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक। आ जाओ, ऑप्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसको ध्यान से समझना। तो देखो, जैसे जैसे कहता है ऑप्शन उठा करके वैसे वैसे हम काम करते हैं, ठीक। तो जो क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। ध्यान समझना, 3 गुने से 4 अधिक है। एक संख्या आपका मान के चलिए क्या है? 10 है, दूसरी कितना है? 2 है, ठीक। कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से, ठीक है, ये वाली संख्या है ना, कह रहा है इसके ये 3 गुने से 4 अधिक है। देखो, 3 दूना 6 और प्लस 4 है, कितना हो जाएगा? 10। देखो ये 10, ये संख्या 10 के बराबर है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे चलो, क्या कर रहा है? 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है जो छोटी संख्या है का 6 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है, ठीक है। कह रहा है कि छोटी संख्या का 6 गुना, ठीक है। छोटी संख्या क्या है? आपका 2 है, उसका कितना? 6 गुना, कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बड़ी संख्या से 2 अधिक है। बड़ी संख्या कितना है? ये आपका 2 है। अब देखिए, इसी में 2 है तो अधिक है, तभी ये 12 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। मतलब वो सब करने की आवश्यकता है ही नहीं, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा बेटर ये हो जाता है, सीधा ऑप्शन उठाओ, ठीक है। आपको लगता होगा, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए और कोई जल्दी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुने, भाई पहली संख्या बड़ी है आपका 15 है, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है? 10 है। अब इसका 3 गुना करेंगे तो आपको 30 हो जाएगा, और 15 से बहुत बड़ा डिफरेंट हो गया ना। तो क्या ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसे करेंगे तो 2 का गुणे 3 करें तो ये 60 हो जाएगा, 100 के बराबर होगा नहीं, तो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्या कर देना, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेना है वहां पे, ठीक। प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन, किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से पिकअप करके कैसे सॉल्व करना है, बाय मेथड कैसे सॉल्व करना है, ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के मेथड होंगे सारे टाइप से हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, ताकि वहां पर किसी भी टाइप से आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सोचने समझने की वहां पर कैपेसिटी आपको अच्छी बनी रहे, ठीक है। इस टाइप से नहीं हो पा रहा तो इस टाइप से होगा, ठीक है। बस इस प्रकार से आपको लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। आ जाओ, हम अगर मेथड्स की बात करें, इसके मेथड में आपको क्या हो जाएगा, देख लो। सबसे पहले कहा है क्या? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। तो एक संख्या आपका x है, दूसरी संख्या आपका y है, तो ये कितना? 3 गुने से कितना है? 4 अधिक है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, तो इसे 60 सॉल्व कर लीजिए तो कितना है? चलिए बस कीजिए, इसको यही रखिए, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुने से 4 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से ये 4 अधिक कर दिए, ठीक। आगे कह रहा है छोटी संख्या का 6 गुना, क्या?
छोटी संख्या के 6 गुना बड़ी संख्या के 2 से अधिक है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमने क्या, ये आपकी बड़ी है और ये आपको क्या है, छोटी है। छोटी संख्या के 6 गुना, ये 6 हो गया 6y, बड़ी संख्या का कितना 2 अधिक है, बड़ी संख्या का कितना x प्लस 2 अधिक है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, कंसेप्ट क्या कर रहा है, छोटी संख्या 6 गुना, छोटी संख्या आपको y, ये 6 गुना कर दिए, फिर कह रहा है बड़ी संख्या से 2 अधिक है, बड़ी संख्या आपको कितना x है, उसमें कितना कर दिया अधिक, 2 कर दिया, बस हो गया। आ जाओ जी, दोनों को सॉल्व करवा लीजिए। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू आपको ओवरऑल फाइंड क्या करना है, संख्या है। इसमें पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात करो ना, मतलब x का और y का, x का और y के दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब ये जब दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है तो करना क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, x है, x वैल्यू इतना है, तो ये आपको कितना होगा 6y इक्वल टू x के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये 3y प्लस का 4 प्लस का आपका ये वाला 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये 3y जब इस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3y है 6y, तो ओवरऑल आपका 3y बचेगा और ये आपका 6 कैंसिल कर लीजिए तो क्या हो गया आपका 2 आ गया। जो छोटी संख्या है वो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब बात करते हैं बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या निकालने के इसी y का मान 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो x इक्वल आपका 3 इंटू 2 प्लस का 4, ये 6 प्लस 4 इज इक्वल टू आपको कितना हो गया 10। तो बड़ी संख्या आपका 10 आ गया, छोटी संख्या आपका 2। तो संख्याएं देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 10 और 2 हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज जब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%, ठीक है, हटा देते हैं चलो देखो, करा कि यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, यदि किसी संख्या का 77 सही 1/2%, कामा 38 सही 38 सही 3/4 हो तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, आपको वो संख्या बताना है। ठीक है, यदि किसी संख्या का 77 से 1/2%, 38 से 3/4% है तो वह संख्या क्या होगी, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लो क्या कहा है, कोई संख्या, ठीक है, किसी संख्या, तो x मान लो, ठीक है, कितना है 77 से 1/2% है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधे से सॉल्व करें। देखिए 77 इंटू आपका 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक, और ये आपका 15 प्लस 1 कर लीजिए तो 155 आ जाएगा। तो 155 बाई आपको कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक, कह रहा है कि x का 77 सही 1/2% तो ये हो गया। ठीक, इंटू परसेंट लगा तो 1 कितना हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू आपका कितना था 38 सही 3/4 है। ठीक है, 38 सही 3/4% इसमें आपका नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें परसेंट नहीं है। तो अब देख लो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 3 8 मल्टीप्लाई बाई आपका 4, तो 8 चौवा 32 की 2 हासिल 3 4 तिया 12 3 15 हो गया। ठीक है, प्लस आपका 3 ऐड कर लीजिए तो 155 बाई आपको कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 155 बाई ये 4 हो गया। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 8 चौको 32 और 4 तिया 12 3 15, ठीक है, और उसके बाद ये 3 देखो 8 चौको 32 2 और 4 तिया 12 3 15 और ये आपका 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 155 खत्म आपका, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 2 खत्म। अब यहाँ पर 2 कर दीजिए, अब कितना हो गया आपका 50, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 जा 50, तो जो आपका x का वैल्यू होगा या वो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा आपका 50 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। ठीक, तो आ जाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से मार सकते हैं, जैसे जैसे कहेगा वैसे प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। ऑप्शन उठा करके जो करेक्ट हो वही इसको फॉलो करेगा, अदरवाइज कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप खुद से
ठीक है, ट्राई कीजिएगा। यदि डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में ठीक है बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस चीज को ठीक है इम्प्लीमेंट करके प्रूव करा देंगे, ठीक है दिखा देंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर से 29 अधिक है। यदि उन संख्याओं का योग 11 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन, चलो लिख रहे हैं कोई बात नहीं। कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 24, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर से, उन संख्याओं के अंतर से, उन संख्याओं के अंतर से 29 अधिक है। कितना है? 29 अधिक है। ठीक है, फिर आगे कहा है यदि उन संख्याओं का योग 11 है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का योग 11 है, कितना है? 11 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्याओं का, ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर से 29 अधिक है। यदि उन संख्याओं का योगफल 11 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आपको ये चीज देखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन का है वैसे वैसे आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं के अंतर से 29 अधिक है। ठीक है, चलो दो संख्या, पहला लो x, दूसरा y, फिर उसके बाद कहा है संख्याओं का गुणनफल, ये x y गुणनफल हो गया। कह रहा है अंतर x माइनस y से कितना अधिक है, आपका 29 अधिक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या कहा है, इसको यहीं पर रोक दीजिए। ठीक, यदि उन संख्याओं का योग 11 है, संख्याओं का योग मतलब आपका x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है, 11, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्याओं का गुणनफल आपका क्या होगा, मतलब क्या, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो आप देख लीजिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई प्लस आपका 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि यहां से आप इसको समझे साइड लाएं तो क्या हो सकता है, देखिए ये दिया हुआ है आपका, ये आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए इसी के स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए तो देखिए क्या बन जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका दूसरा क्या बन जाएगा, 2xy इक्वल आपका 121 हो जाएगा, है ना। तो अगर देखें यहाँ पर हम x का, ठीक है, x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं इसको भी इस साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा, क्या करना है, इसको भी उठा करके इस साइड पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, लाने के बाद क्या करना है, आपको एक्स बार टर्म जो है उसे कॉमन ले लेना है। ठीक, फिर उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है, खत्म, सॉल्व कर लीजिए। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक्स वाई, ये माइनस एक्स, ये प्लस का आपका वाई इक्वल का 29 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अब क्या कर लीजिए, यहां से क्या कि x का मान निकाल लीजिए, किसका, x का। तो पहले x कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचा, ध्यान देखिए ये दो टर्म में x कॉमन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या आपके पास, y माइनस 1 बचा। ठीक है, ये इज इक्वल टू आपके 29 और ये माइनस का आपका y हो गया। ठीक है, ये
अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू आपका 29 माइनस वाई बाई आपका y प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इसी x का वैल्यू आप उठा के इसमें रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सॉरी y का वैल्यू आ जाएगा, फिर y को उठा के दूसरे में रख लीजिए, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इसके आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी समय हो रहा है, थोड़ा स्कूल निकलना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आगे इसको कर लीजिए, नहीं आया तो आप कल, ठीक है, पूछ लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 25 लास्ट होगा, फिर आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा रहने देते हैं, ठीक। अब कल ही डिस्कशन करते हैं, काफी समय हो गया है, ठीक, लेट भी हो रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करें जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो, ठीक है। और अपने तन मन धन लगन से जैसे हो सके आप एकदम से लग गए और जुनून रखें कि नहीं मुझे इस बार, ठीक है, क्रैक करना है एग्जाम को और इस जॉब को अचीव करना है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक। इसके आगे आपके HW है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर जय हिंद जय भारत।